महादेव का सिर किसी अभिमानी के सामने नहीं झुकता है। और यदि कहीं कोई श्रद्धा करे, भक्ति करें, समर्पण करें, तो ये महादेव उसके पैर धोवें, उसके कपड़े धोवें, उसको भोजन करावें, उसका नौकर बन जाए, लेकिन अभिमानी के सामने नहीं। सज्जनों, माताओं, इस प्रसंग पर मुझे एक भक्त की कथा याद आती है। गाड़ी पीछे तो चल रही है, पर कथा इतनी बढ़िया है कि मैं आपको सुनाऊंगा। लगाएंगे कई चलाऊं। बंगाल में भगवान महादेव के एक भक्त हुए हैं, विद्यापति करके ब्राह्मण, विद्यापति। भगवान पातालेश्वर की पूजा करते थे, परम भक्त थे भगवान शिव के, सदगृहस्थ थे, पति पत्नी दोनों थे, मगर संतान का सुख नहीं मिला। जीवन उत्तरार्ध में चल पड़ा। ब्राह्मण किसी रोज कोई यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने जा रहे थे। जंगल के रास्ते में चल रहे थे, थकान आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे विचार करने लगे, हे महादेव, इस उम्र में भी मुझे भटकना पड़ रहा है। एक भी कोई बुढ़ापे की लट्ठी मिल गई होती, संतान को क्या बोलते हो, कोई बुढ़ापे की लट्ठी मिल गई होती तो आज कोई सहारा होता मेरा। एक भाव आया ब्राह्मण के मन में। चलते चलते आया, थक गया था, पेड़ के नीचे बैठे बैठे सुस्ताने लगा, लेट गया, नींद आ गई। जो ही विद्यापति को नींद आई, एक छोटा सा 8-9 वर्ष का बालक वहां आकर के आवाज लगाता है, सोए हुए पंडित को जगाता है। पंडित ने देखा कोई बालक आया, पूछा, बेटा कौन है? पंडित जी, महाराज मैं अनाथ हूं। अनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम उगना है। अच्छा, यहां कैसे आए? आप दिखाई पड़े, मैं तो भटक रहा था इधर उधर, कोई सहारा मिले, कोई आश्रय मिले। पंडित जी, आप मुझे नौकर रखोगे? वो ब्राह्मण बोला, बालक तू गरीब है, ठीक है, पर मैं भी गरीब हूं। तू अनाथ है तो मैं गरीब हूं। तनख्वाह देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है बेटा, मैं गरीब आदमी, नौकर नहीं रख पाऊंगा। वो बालक बोला, आप पैसे मत देना, सिर्फ रोटी दे देना। ब्राह्मण ने विचार किया कि सिर्फ रोटी के बदले नौकर मिल रहा है। अच्छा, साथ में ले लिया। लौट करके सांझ को जब घर गए तो ब्राह्मणी ने देखा कि पंडित जी के साथ में एक बालक, किसका बच्चा ले आए? अरे कोई बेचारा अनाथ था, परेशान दुखी बालक था, अपने भी जरूरत थी, एक नौकर मिल गया, मैं ले आया। पंडितों ने ऐसे स्वभाव की थी कि पुष्कर में ऐसे स्वभाव की कोई हो नहीं सकती। एकदम तेज तरार स्वभाव की। पंडित जी को डांटने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नौकर लेकर के आए हो, नौकर के सपने देख रहे हो, पैसे कहां से दोगे इसको? अरे पैसे नहीं लेगा, रोटी खाएगा, सेवा करेगा। हाँ जी, रोटी खाएगा, सेवा करेगा। कमा कमा करके तुमने तो स्टोर कर रखा, कोठे भर रखे। कई बार अनचाहे व्रत उपवास करने पड़ जाते हैं, 2 समय का भोजन नसीब नहीं है, नौकर रख रहे हो। ए बेटा, जा जा, कोई सेठ को पकड़ना, ये तो पागल है, जा। क्या नौकर रखेंगे? बच्चे को। वो बालक कहने लगा, पंडितानी जी मुझे रख लो, मैं कहां जाऊं?
बस मुझे रोटी दे देना और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा रोटी हमको नहीं मिलती, कई बार भूखे रहना पड़ता, जा तू जा। पंडितानी जी आपको न मिले तो मैं भी नहीं मांगूंगा, आपको मिल जावे, आप भोजन कर लो और बच जावे तो मुझे दे देना, न बचे तो मैं रोटी भी नहीं मांगूंगा। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मुझे रख लो। ब्राह्मण बोला अब तो रख ले, कोई मांग नहीं है। मान गई ब्राह्मणी, नौकर रख लिया। वो बालक सेवा करने लगा। एक रोज पंडित जी कहीं जा रहे थे, जंगल के रास्ते में प्यास लगी। वो साथ साथ में चलता, छाया की तरह। उगना प्यास लगी है बेटा, पानी लेकर के आ। पंडित पेड़ के नीचे बैठे और वो कहीं गया, पानी लेकर के आया। ठंडा 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 जल पिलाया, पिया ब्राह्मण ने। इतना मधुर जल, इतना मधुर जल, गंगा जल का स्वाद मालूम पड़े। शीतल सुगंधित जल। अरे पानी तो बहुत ही बढ़िया, बड़ा मधुर जल है, कहां से लेकर के आया? पास में से लाया हूं। मैं वहां चलूं और मुझे स्नान करने की भी इच्छा है, कपड़े भी गंदे, धोने की इच्छा, चले वहीं चले। नहीं नहीं पंडित जी आप चल के क्या करोगे, मैं हूं ना सेवा में, यहीं ले आता हूं। अरे नहीं मेरी इच्छा है कि वहीं जाकर के नहाऊंगा। वो बालक बोले नहीं आप तकलीफ मत करो, मैं ले आता हूं। अब वो जगह न बतावे कि पानी कहां से लेकर के आया, जगह ना बतावे। पंडित को कुछ शंका हो गई, इतने टालम टोल क्यों कर रहा है? हे उगना तो मेरा नौकर है, बता बता पानी कहां से लेकर के आया, बता। अब मना कैसे करे, नौकर है आखिर। उसने अपना सिर नीचे किया। सज्जनों माताओं, जटा में देखा गया कि गंगा जी बह रही है। ब्राह्मण तो फुट फुट करके रो पड़ा, पैर पकड़ने लगा। साक्षात भगवान महादेव नौकर बनकर के, मेरे आराध्य देव आप मेरे नौकर? हां तुम्हारा नौकर। पर देखो पंडित जी किसी को बताना मत कि मैं महादेव हूं। यदि बता दिया किसी दिन के मैं ये महादेव है तो मैं गायब हो जाऊंगा, फिर दर्शन नहीं होंगे। और जिस प्रकार अब तक मेरे से तुमने सेवा ली है, ऐसे सेवा भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा दर्शन कभी नहीं होगा। बेचारे पंडित को ऐसा बांध दिया, न बता सकता है न सेवा छुड़वा सकता है। लेकिन श्रद्धा को कैसे रोका जाएगा भाई? मजबूरी है कि सेवा लेनी पड़ रही है, बता भी नहीं सकता हूं, पर श्रद्धा तो नहीं रोकी जा सकती। अब तो घर में जैसा लूका सूखा भोजन बनता है। ब्राह्मण पंडितानियों को बोलते सुन, पहले नौकर के लिए निकाल, बाद में मैं खाऊंगा। भगवान को भोग तो पहले निकाला जाता है ना, पहले नौकर को निकाल, बाद में भोजन करेंगे। ब्राह्मणी ने सोचा इन पंडित जी को हो क्या गया, पागल हो गए हैं क्या? बच्चे तो देने की बात थी, अब तो पहले भोग भगवान को निकालें, वैसे भोग निकलवाते। ये नौकर जब तक घर में नहीं आया, कभी मुझे पूछा करते थे कि आज भोजन कम है तो अपने लिए रखा है कि नहीं, सब मुझे तो नहीं परोस दिया है, हर बात में मेरा ख्याल किया करते थे। पर ये जब से घर में आया, उगना 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 करते रहते हैं, नौकर नौकर करते रहते हैं, मुझे कभी पूछा ही नहीं। तो क्या करती है? इस छोकरे को घर से भगा करके रहूंगी, तभी मेरी शुद्ध ली जाएगी।
ठान ली। एक रोज बोली, हे उगना, बाजार से सब्जी लेकर के आ। नौकर दौड़ा दौड़ा गया, कुछ सब्जी खरीद करके लेकर के आया। ब्राह्मणी को लड़ाई करनी थी, डांटना शुरू कर दिया, तो कब से गया हुआ है, लगता है खेत खरीदा होगा, खेत में बीज बोया होगा, फिर कमाई की होगी, फिर तोड़ के लाया होगा, तो ऐसा निकम्मा है, तो वैसा है, ये है वो है, डांटने लगी। बहुत ही डांटने लग गई तो उगना ने थोड़ा सा बोल दिया, मैया जी मैं अभी अभी तो गया था और जल्दी से लेकर के आ गया, बिना कारण आप मुझे डांटती रहती हो, फटकारती रहती हो, मैंने कौन सी गलती की? ब्राह्मणी बोली, मेरा नौकर होकर के मेरे सामने बोलता है, अभी मजाक सिखा देती हूं तुझे। जल्दी से घर में गई, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी लेकर के उगना के पीछे भागी, आगे आगे बालक और पीछे पीछे ब्राह्मण। स्थिति देखा, ब्राह्मण से रहा नहीं गया, फूट पड़ा, अरे बली मानस, तुझे पता साक्षात महादेव महादेव महादेव। और जो ही महादेव शब्द निकला, महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए। सारे जीवन विद्यापति मेरा उगना, मेरा उगना, महादेव तो वो सती श्रद्धा से कोई भक्ति करे, मैं नौकर बन जाऊं, उनके कपड़े धोऊं, उनके बर्तन साफ करूं, उनके पीछे पीछे चलूं, अभिमानी के सामने महादेव का सिर झुकता नहीं है। सती ने बहुत भगवान को आग्रह किया कि नहीं आप चलो, आप चलो चलो। महादेव बिल्कुल तैयार नहीं हुए। आखिर में सती ने तो अपनी त्रियाहट दिखा दी और चल पड़ी, तुम बैठे रहो मैं जाती हूं। महादेव ने नंदीश्वर आदि को कहा, जाओ, अकेले जा रही है, अच्छा नहीं लगेगा। वो भी पीछे पीछे गए। सती